सब विद्यार्थियों को नमन में। तो आप सभी को ज्ञात है कि हमारा जो अध्याय चला हुआ था अष्टम विचित्र साक्षी, तो कल की वीडियो में हमने जो हमारे 2 गद्यांश थे उसको व्याख्या हमने की थी। आज की वीडियो में जो इसके शेष गद्यांश है उनकी व्याख्या इसमें करनी है। तो तृतीय गद्यांश की व्याख्या प्रारंभ करते हैं कि अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। पिछले में थोड़ा सा स्मरण करो कि जो निर्धन पुरुष होता है उसको गांव का ही रक्षा पुरुष चोरी के जो आयोग है आरोप में गिरफ्तार करवा देता है। तो उसके बाद का ये प्रकरण है कि अग्रिमे दिने अगले दिन स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। आरक्षी वह रक्षा पुरुष, गांव का जो रक्षा पुरुष है, चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, उसे चोरी के आयोग में अभियोग में न्यायालय में ले गया। किसे? उस निर्धन पुरुष को। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। श्रुतवान में श्रु धातु है। न्यायाधीशो न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने क्या किया? उभाभ्याम, उभाभ्याम यानी कि उभाभ्याम, भ्याम जो है वो द्वितीय का है, तो यहाँ पर दोनों, उभाभ्याम दोनों के पृथक पृथक अलग अलग विवरण, मैंने विवरण को, श्रुतवा मैंने सुना। न्यायाधीश बंकिम चंद्र जी ने उन दोनों के अलग अलग विवरणों को सुना, विवरण वृत्तांतों को सुना। सर्वम वृतम अगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षणम च दोष भाजनम। सर्वम वृतम अगत्य, सारा वृतांत जान करके, सारा वृतांत जान करके न्यायाधीश ने उसे निर्दोषम अमन्यत, किसे? उस निर्धन पुरुष को निर्दोष माना। आरक्षणम च दोष भाजनम, और उस रक्षा पुरुष को दोषी। किंतु प्रमाणा अभावात् स निर्णेतुम न शक्नोत, परंतु प्रमाण, किसी प्रमाण के अभाव में निर्णय नहीं कर सके। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। ततो असौ, अगले दिन, तौ अग्रिमे दिने, ततो असौ अर्थात अगले दिन उन दोनों ने अपने अपने क्या रखे? पक्ष को रखा, अपने अपने विवरणों को रखा। अन्येदु तौ न्यायालय सव सव पक्षम पुनः स्थापिन्तु। अगले दिन उन्होंने क्या किया? अपने अपने पक्षों को दोबारा से न्यायालय में न्यायाधीश के सामने रखा। तदेव कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य, तदेव कश्चित् तत्रत्य अर्थात उसके बाद कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी, किसी कर्मचारी ने आकर समागत्य न्यवेदेत, निवेदन किया, सूचना दी कि इतः क्रोशद्वया अंतराले, कि यहाँ से लगभग 2 कोस की दूरी पर, कश्चित् जन केनापि हतः, हतः में हन धातु है मारणार्थ में, कि किसी के द्वारा कोई आदमी मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षावर्तते, उसका शव सड़क के किनारे पर पड़ा हुआ है। आदिश्यताम किम करणेमिति, कि आदेश दें कि क्या किया जाए। न्यायाधीशाय आरक्षणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश द्वारा उस रक्षा पुरुष को और अभियुक्त को, जो दोषी था उसको, अर्थात निर्धन पुरुष को शव को लाने के लिए, अर्थात अदालत में लाने के लिए आदेश दिया गया। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेश को प्राप्त करके उभौ दोनों, प्राचलताम मैंने चल दिए। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितम देहम सकंदेन वहंतो न्यायाधिकरण प्रति प्रस्थितो। तत्रोपत्य काष्ठपटले अर्थात वहाँ पहुँचकर, तत्रोपत्य वहाँ पहुँचकर, काष्ठपटले लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए, निहितम मैंने रखे हुए, पटाच्छादितम कपड़े से ढके हुए, देहम मैंने मृत शरीर को, सकंदेन वहंतो शरीर के, अर्थात उसको कंधे पर धारण करके न्यायाधिकरण प्रति प्रस्थितो न्यायालय की ओर चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, रक्षा पुरुष हष्टपुष्ट शरीर वाला था, आसीत मैंने था। अभियुक्त अतीव कृशकाय, और जो अभियुक्त था वह शरीर से कमजोर था। भारवतः शवस्य सकंदेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत,
अर्थात कमजोर शरीर वाला होने के कारण वह उस शव को कंधे पर धारण करके ले जाना उसके लिए कैसा था, कठिन था। अतः उस भार को ले जाने के कारण उस पीड़ा से वह क्या किया, शव शकंदेन वहन तत्कृतम दुष्कर्म आसीत, उसके लिए क्या था, कठिन था। स भार वेदना क्रंते से, उस भार को वहन करने के कारण वह उस पीड़ा से रोया। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तमोवाच रे दुष्ट, अर्थात उसके रोने की आवाज को सुनकर वह रक्षा पुरुष प्रसन्न हुआ। तस्य क्रंदने निशम्य मुदित आरक्षी तमोवाच रे दुष्ट, की हे दुष्ट। तस्मिन् दिने त्वाहम चोरितया मंजुषा ग्रहणाद् वारितः, अर्थात तुमने मुझे चुराई हुई आभूषणों की मंजूषा, आभूषणों की जो पेटी थी, उसे ले जाने से मना किया था, रोका था। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुक्ष्व, अर्थात अब इस समय अपने द्वारा जो कार्य किया था तुमने, तुम उस फल का भोग करो, अर्थात उसका कष्ट भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस अर्थात इस चोरी के अभियोग में तुम वर्षत्रय 3 वर्ष का कारावास अर्थात 3 वर्ष की सजा भोगोगे या प्राप्त करोगे। इति प्रोच्य उच्चैः अहसत, ऐसा कह करके वह जोर से हंसा। यथा कंचिद उभौ शवमान्य एकस्मिन् चतुरे स्थापितौ, अर्थात जैसे तैसे उन दोनों ने उस शव को लाकर एक चतुरे चौराहे पर रख दिया, स्थापित कर दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषये वक्तुमादिष्टौ आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुवती आश्चर्यम घटत स स्वः प्राक्रम प्रसार्य, अर्थात न्यायाधीश ने पुनस्तौ घटनाया, दोबारा से उस घटना के विषय में पूछा। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, रक्षा पुरुष ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आश्चर्यम घटत स स्वः प्रकार प्रसार्य, अर्थात आश्चर्यजनक घटना हुई। स स्वः प्रवारक प्रसार्य न्यायाधीशम अभिवादन निवेदितवान, अर्थात उस शव ने अपने ऊपर से कपड़ा एक तरफ हटा करके न्यायाधीशम अभिवादन, न्यायाधीश का अभिवादन करके निवेदितवान, निवेदन किया। मान्यवर एतेन आरक्षिणा अधवनी यदुक्तम तद वर्णयामि, त्वया अहम चोरित्वया मंजूषाया ग्रहणाद् वारितः अतः निज कृत्य से फलम भुक्षु, अर्थात उसने निवेदन किया कि एतेन आरक्षिणा अधवनी यदुक्तम, अर्थात इस रक्षा पुरुष ने जो कहा है उसका वर्णन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि त्वया अहम चोरित्या मंजूषा ग्रहणाद् वारितः, अर्थात तुमने मुझे उस पेटी को अर्थात उस आभूषणों की पेटी को ले जाने से मना किया था, इसलिए अब तुम उस अपने किए का फल भुगतो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति, अर्थात इस चोरी के अभियोग में तुम्हें 3 वर्ष का कारादंड अर्थात सजा प्राप्त होगी। न्यायाधीश आरक्षणे कारादंडम आदिश्यत जन्म समान मुक्तवान, अर्थात न्यायाधीश ने चोरी के आयोग में उस रक्षा पुरुष को क्या कर दिया, कारावास में डाल दिया। जन्म से समान मुक्तवान, और उस निर्धन पुरुष को सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। अतएव उच्यते, अतः इसलिए कहा भी गया कि दुष्कराण्यपि कर्मणि मति वैभवशालिन नीति युक्तिम स्वालंब्य लीले प्रकुर्वते, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति दुष्कर्णापि अर्थात बड़े से बड़े कठिन से कठिन कार्य को भी खेल खेल में ही संपूर्ण कर देते हैं। तो ये हमारा जो अध्याय था संपूर्ण हुआ। तो इसका जो अभ्यास कार्य है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इसकी व्याख्या जो है वो याद करेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।